हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार के 36 ट्रेनें रद्द, रेलवे ने किया ऐलान, कई ट्रेनों का रूट चेंज। जी हां, रेलवे से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के 3 दर्जन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1.5 दर्जन ट्रेनों का रूट चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों को आंशिक रूप से चलाने की योजना है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग का कार्य 3 मार्च से 19 मार्च तक है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग के कार्य को लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन से खुलने और गुजरने वाले 36 ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से रद्द किया गया है। साथ ही 19 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से, जबकि 4 स्पेशल ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर आंशिक रूप से चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में बहुत जल्द होगी 6510 राजस्व कर्मचारियों की बहाली, नीतीश सरकार के मंत्री का ऐलान। सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बहुत जल्द राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 6510 कर्मचारियों की बहाली होगी। इसमें 1760 अमीनों की बहाली की प्रक्रिया जून महीने तक पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अगले 6 माह में 4350 कर्मचारी और 400 राजस्व अधिकारियों की बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत ने एक सवाल के जवाब में उक्त बातें कही है। अगली बड़ी खबर, रहने के लिहाज से शहरों की टॉप 10 की सूची में बिहार का एक भी शहर नहीं। देखिए पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर की रैंकिंग। जी हाँ, देश में रहने के लिहाज से बड़े शहरों की टॉप 10 की सूची में बिहार का एक भी शहर शामिल नहीं है। गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में यह जानकारी दी गई है। इस इंडेक्स में कुल 11 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु टॉप पर है, जबकि बिहार की राजधानी पटना को 33वां स्थान पर रखा गया है। दूसरी तरफ 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में शिमला टॉप पर है, तो बिहार का मुजफ्फरपुर 62वां या कि आखिरी नंबर पर आता है। हालांकि 30वें स्थान पर सिल्क सिटी भागलपुर को जगह मिली है। अगली बड़ी खबर, मोर, गाजर, बाल्टी और कुआं के सहारे चुनावी समर पता करेंगे मुखिया जी। पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए चुनाव चिन्ह तय। बिहार में पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी मोर, गाजर, बाल्टी और कुआं सहित अन्य चुनाव चिन्ह के सहारे चुनाव लड़ेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर मुखिया सहित सभी 6 पदों के लिए चुनाव चिन्ह का निर्धारण कर दिया है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में पंचायती निकाय जैसे ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्यों तथा ग्राम कचहरी जैसे सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया है। आपको बता दें कि मुखिया पद के लिए कुल 14 चुनाव चिन्ह का तय किया गया, जिसमें मोतियों की माला, ढोलक, कलम और दवात, टेम्पू, पुल, बैगन, ब्रश, चिमनी, कैमरा, मोमबत्ती, काटबाड़ी, ब्लैक बोर्ड, गाजर, बाल्टी, मोर, हंसिया, जग, केतली, कुआं, सेव, डीजल पंप, टॉफी, छड़ी, मोबाइल, सीटी, चूड़िया, टोकरी, जंजीर, टेलीविजन, ऊंट, किताब, तोता, वायुयान, उगता हुआ सूरज और खजूर का पेड़ शामिल है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में ग्राम कचहरी के पंच पद के लिए 10 चुनाव चिन्ह निर्धारित किया गया है। सरपंच पद के प्रत्याशी के लिए 21 चुनाव चिन्ह तय किया गया है। वहीं जिला परिषद सदस्य के लिए 20 चुनाव चिन्ह तय किया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार की पहली और देश की दूसरी कोसी मेची नदी जोड़ योजना को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जी हाँ, बिहार के पहली और देश के दूसरी बड़ी कोसी मेची नदी जोड़ योजना पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी मुहर लगा दी है। मंत्रालय ने इसके निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस योजना के सभी अवयवों को उपयुक्त माना है। अब राज्य सरकार का प्रयास है कि केंद्र इसे राष्ट्रीय योजना घोषित करे। ऐसा होने से 3900 करोड़ रुपए की इस परियोजना का 90% खर्च केंद्र उठाएगा, बाकी 10% ही राज्य सरकार को देना होगा। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने विधान परिषद में यह जानकारी जल संसाधन विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए दी है।
अगली बड़ी खबर, आज से शुरू होगा बिहार बोर्ड इंटर का मूल्यांकन। 130 जांच केंद्र बनाए गए। जी हां, बिहार इंटर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। इसके लिए 130 जांच केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल की तुलना में 4 केंद्र ज्यादा बनाए गए हैं। बिहार बोर्ड की माने तो 2020 में 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पटना जिले में 8 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे। आपको बता दें कि कॉपियों की जाँच 15 मार्च तक चलेगी। सभी जिलों के ब्रज गृह से उत्तर पुस्तिकाएं केंद्र को भेज दी गई है। विषयवार शिक्षकों की सूची ऑनलाइन वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। मुख्य परीक्षक के अंदर में औसत 10 से 12 सब परीक्षक रहेंगे। मूल्यांकन में किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो, इसके लिए बिहार बोर्ड ने कंप्यूटर पर अंकों को एंट्री के अलग टीम बनाई है। 13 लोगों की टीम में एक सुपरवाइजर और बाकी चेकर रहेंगे। ये हर दिन अंकों की एंट्री कंप्यूटर पर विषयवार करेंगे। इसके बाद सुपरवाइजर इनका मिलान करेंगे। अगली सरकारी कर्मियों को प्रमोशन के लिए करना होगा इंतजार। न्यायालय का फैसला आने तक नीतीश सरकार कोई फैसला नहीं करेगी। बिहार में सरकारी कर्मियों को प्रमोशन दिए जाने का मामला कल बिहार विधानसभा में उठा। आरजेडी के विधायक रामानुज प्रसाद ने ध्यानाकर्षण के जरिए इस मामले पर सरकार से जवाब की मांग की। सदन में सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मामला कोर्ट में होने की वजह से प्रमोशन को लेकर फैसला नहीं किया जा रहा है। सरकार ने सदन में स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय का फैसला आने तक के प्रमोशन को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर, फसलों को बचाने के लिए नील गायों की नसबंदी कराएगी बिहार सरकार। पकड़ने के लिए चलेगा अभियान। बिहार में हाथी और सुअर से होने वाले फसलों के नुकसान का मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन नीलगाय से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में सरकार नीलगायों को पकड़ेगी और उनकी नसबंदी कराएगी। गुरुवार को विधान परिषद के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री नीरज कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है। विधान परिषद में चल रही कार्यवाही के दौरान रजनीश कुमार के सवाल पर मंत्री ने कहा कि फसल क्षति की स्थिति में घोड़ा परासों और सुअरों को मारने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। वन प्रमंडल पदाधिकारी को 100 और वन संरक्षक को 500 तक घोड़ा परास मारने की अनुमति देने का अधिकार है। अगली बड़ी खबर, पटना अगले माह से चलेगी 50 और सीएनजी बसें। शहरों में ई बसों के चार्जिंग पॉइंट बनाने का निर्देश। जी हां, अगले माह से पटना में 50 और सीएनजी बसें चलेगी। शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बीएसआरटीसी ने लगभग 6 महीने पहले इनकी खरीदारी की प्रक्रिया शुरू की थी, जो अब पूरी होने वाली है। इस माह 50 नई सीएनजी बसें पटना पहुंच जाएगी। इनका परिचालन शुरू होने से पटना में चलने वाले सीएनजी बसों की संख्या कुल 70 हो जाएगी, जो कि यहां चलने वाले बसों की कुल संख्या का लगभग 14% है। इन दिनों पटना में 485 बसें चलती है। इनमें 120 बसें बीआरटीसी की है, जबकि 365 बसें प्राइवेट सिटी राइड है। प्राइवेट सिटी राइड बसें केवल डीजल से चलने वाली है, लेकिन बीएसआरटीसी की नगर सेवा की 20 बसें सीएनजी से चलती है। अगली बड़ी खबर, बिहार में पेट्रोल डीजल की बिक्री घटी, बढ़ी सीएनजी की मांग। इलेक्ट्रिक बाइक की मांग 10 गुना बढ़ी। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रही कीमत के कारण पटना जिले में पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी दर्ज की गई है। पेट्रोल पंप संचालकों की माने तो पिछले 2 माह में पेट्रोल की बिक्री में लगभग 5% और डीजल में 2 से 3% तक कमी आई है। 1 मार्च 2020 को पेट्रोल की कीमत 76.33 रुपये प्रति लीटर था, जो 1 मार्च 2021 को 93.48 रुपये प्रति लीटर थी। ऐसे में एक पिछले साल में पेट्रोल की कीमत में लगभग 17.15 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। साथ ही पेट्रोल की बढ़ती कीमत से पिछले 2 माह में इलेक्ट्रिक बाइक की मांग में 10 गुना तक इजाफा हुआ है। दिसंबर 2020 में पटना जिले से हर माह लगभग 50-60 बाइक की बिक्री होती थी। फरवरी माह में 500 से अधिक ई बाइक की बिक्री हुई है। अगली बड़ी खबर, भागलपुर, जमुई और मुंगेर को मिली 41 सीट की 6 बसें। जानिए किन रूट पर चलेगी। पथ परिवहन निगम भागलपुर को विभाग से 6 41 सीट वाली डिलक्स बस मिल गई है। विभाग ने ही बस का रजिस्ट्रेशन व परमिट बना दिया है। आपको बता दें कि 41 सीट की दोनों बसों को पटना रूट पर चलाया जाएगा।
भागलपुर से बस किस दिन चलेगी यह 1-2 दिन में तय हो जाएगा। इसके अलावा भागलपुर से पटना तक जाने वाली नई डीलक्स बस भागलपुर, सुल्तानगंज, तारापुर, खड़गपुर, मुंगेर, लखीसराय, मोकामा, बख्तियार होते हुए पटना तक जाएगी। अगली बड़ी खबर, विधानसभा में माले का प्रदर्शन, बिहार में भूमि सुधार कानून लागू करने की मांग। भाकपा माले के विधायक ने कल विधानसभा के बाहर भूमि सुधार कानून लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले भाकपा माले के विधायकों के हाथ में प्ले कार्ड को लेकर भूमि सुधार कानून लागू करने की मांग करते नजर आए। विधानसभा के बाहर वाले विधायकों ने भूमि सुधार कानून लागू करने की मांग के साथ बिहार राज्य भूमि न्याय अधिकारी को कारगर बनाने, गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही माले विधायक गरीब भूमिहीन को बसाने, शहरी गरीब को घर, बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशें संपूर्णतः से लागू करने की मांग कर रहे थे। बता दें कि कल विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बजट होना था। अगली बड़ी खबर, विधानसभा में तेवर दिखाने लगे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। स्पीकर विजय सिन्हा बोले, पहले अपने विभाग को सुधारिए। जी हां, बिहार विधानसभा में कल बेहद दिलचस्प नजारा देखने को मिला। प्रश्नोत्तर काल में कल नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े सवालों पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जवाब दे रहे थे। एक एक करके सवालों का जवाब देने के दौरान तारकिशोर प्रसाद ने सदन में कहा कि विधायक उनके तेवर को देखे, न कि जवाब को। दरअसल बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने हर घर नल का योजना को लेकर सरकार से सवाल किया था। इसके जवाब में मंत्री ने विस्तार से सदन को पूरी जानकारी दी, लेकिन बीजेपी विधायक मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे और नल जल योजना की खराब स्थिति को लेकर पूरक सवाल किया। इसके बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद यह कहने लगे कि माननीय सदस्य उनके तेवर को देखे, न कि जवाब को। इसके बाद सदन में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का यह तेवर देखकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नसीहत दे डाली। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री महोदय, पहले अपने विभाग को अपना तेवर दिखाइए। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बोले, बिहार में शीघ्र राज्य पुस्तकालय नीति बनेगी। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में शीघ्र ही पुस्तकालय नीति बनाई जाएगी। चौधरी ने भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी कि भाकपा माले के सुदामा प्रसाद के ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से पुस्तकालय का विकसित किया जाना महत्वपूर्ण है। उनका विभाग इन संबंध में राज्य पुस्तकालय नीति बनाकर आगे की कार्रवाई करेगा। और अंत की बड़ी खबर, तेज प्रताप की बड़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, सुनवाई 8 अप्रैल को। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद विधायक तेज प्रताप यादव के चुनाव को चुनौती देने वाले अर्जी पर पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही चुनाव अर्जी में उठाए गए सवालों का जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने विजय कुमार यादव की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की। याचिका में राजद विधायक पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति का सही पूर्ण विवरण नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए तेज प्रताप यादव सहित सभी प्रतिवादी को निर्देश जारी किया है। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 8 अप्रैल तय की गई है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में कांवर झील किस जिले में स्थित है। इसका जवाब आप हमें बॉक्स में जरूर बताएं।